नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं रीजनिंग पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है रीजनिंग का, तो चैनल की प्लेलिस्ट में रीजनिंग पार्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे जो हमने पार्ट वाइज बनाए हैं। तो जो भी पार्ट आपने रीजनिंग का नहीं देखा है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, 4 लड़कियों G1, G2, G3, G4 का मतलब है दोस्तों लड़की 1, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 और 3 लड़के हैं, ठीक है, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 को एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठना है जिससे कोई भी 2 लड़के या 2 लड़की एक साथ ना बैठें। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या होगी। ITBP 2010 में इस क्वेश्चन को दोस्तों पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछे जाएगा तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जो ज़्यादा है वो पहले लिखेंगे। क्लियर है। आपको ये पूछा गया है ना कि 2 लड़की या 2 लड़के एक साथ ना बैठें। क्लियर है, एक साथ ना बैठें तो हम क्या करेंगे, पहले एक लड़की को बैठाएंगे, मतलब गर्ल 1 को बैठाते हैं। क्लियर है। फिर बैठाएंगे बॉय 1 को। क्लियर है, बॉय 1 को बैठा दिया। अब बैठाएंगे गर्ल 2 को। क्लियर है। अब बैठाएंगे बॉय 2 को। क्लियर है। अब इससे क्या है, एक के बाद एक आ रहा है, ना 2 लड़के एक साथ आ रहे और ना ही 2 लड़की। क्लियर है। बॉय 2 हो गया। अब बैठा रहेंगे गर्ल 3 को। गर्ल 3 हो गई। अब बैठा रहेंगे बॉय 3 को। क्लियर है। अब बैठा रहेंगे गर्ल 4 को। बॉय तो आपको 4 नहीं दिए गए तो बॉय तो यहीं पर 3 हो गए, गर्ल आपको 4 है तो गर्ल 4 आ गई। क्लियर है। 1 2 3 4 लड़कियां हो गई आपकी, 1 2 3 बॉय हो गए, 1 2 3 बॉय हो गई। क्लियर दोस्तों। अब इसमें ना तो 2 लड़कियां एक साथ बैठी हैं और ना ही 2 लड़के एक साथ बैठे हैं। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो क्या करेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा है उसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर गर्ली की संख्या ज़्यादा है, 4 है, और लड़कों की संख्या कम है, 3 है, तो जिसकी ज़्यादा है उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या होगी। तो B2 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, और G3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इनकी बैठने की स्थिति देख लेते हैं। 1 2 3 4 बॉय कितने नंबर पर दोस्तों, 4, और गर्ल 3 5 पर है। तो ऑप्शन चेक करेंगे 4 और 5। तृतीय और चतुर्थ नहीं होगा, चतुर्थ और पंचम होगा, क्योंकि चतुर्थ पे आपका B2 है और पंचम पे आपकी गर्ल 3 है। कि B2 और गर्ल 3 तो पूछा है, तो B2 और गर्ल 3 कितने हो जाएगा, चतुर्थ और पंचम। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। पंचम और षष्ठी भी नहीं होगा, द्वितीय और तृतीय भी नहीं होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपके लिए कोई भी डाउट दोस्तों नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों। आपको क्या करना था कि लड़का और लड़की दोनों एक साथ ना बैठे, तो एक के बाद एक बैठाना है इनको। एक के बाद एक कब बैठेंगे, जब आप जो ज़्यादा संख्या उसे पहले लिखेंगे, जो कम संख्या उसे बाद में लिखेंगे। तो गर्ल 1 होगी, गर्ल की संख्या ज़्यादा तो पहले गर्ल से स्टार्ट करेंगे, बॉय की कम है बाद में बॉय, तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। क्लियर दोस्तों। चतुर्थ और पंचम पे आपका क्या रहा, B2 और G3। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 घर P Q R S और T हैं। P Q के दाएं है व T R के बाएं तथा P के दाएं है, Q S के बाएं को है। कौन सा घर बीच में है। क्लियर दोस्तों। यहाँ तक पूछा गया कौन सा घर बीच में है। 5 घर हैं P Q R S और T, ये हो गए दोस्तों 5 घर। अब इसमें क्या करा है, जो P है वो Q के दाएं है, जो आपका P है, जो आपका P है वो कहाँ पर है दोस्तों, Q के दाएं। Q के दाएं के लिए क्या है दोस्तों, सीधे हाथ की तरफ आते हैं दाएं के लिए, और बाएं के लिए उल्टे हाथ की तरफ आते हैं। तो आपका जो P है किधर है, Q के दाहिनी ओर है, तो दाहिनी ओर कर दिया। क्लियर है। दाएं है वह T, जो T है आपका वो R के बाएं है। क्लियर दोस्तों। जो आपका T है वो कहाँ पर है, T R के बाएं है तथा P के दाएं है। क्लियर दोस्तों बात। जो आपका T है वो कहाँ पर है, R के तो बाएं है तथा P के दाएं है। P के किधर है दोस्तों, दाएं। P के किधर है दोस्तों, दाएं है। कौन है, T। T आपका जो है वो P के दाएं है और R के बाएं है। R के किधर है, बाएं के लिए इधर और दाएं के लिए इधर आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों। P के दाएं दे रखा है तो हमने P के दाएं लिख लिया T। क्लियर है। और R के बाएं हो गया T। अब क्या कह रहा है, Q S के दाएं है। Q कहाँ पर है, यहाँ पर। S के दाएं है तो इसे S के दाएं लिखेंगे। दाएं के लिए किधर होता है दोस्तों, सीधा हाथ की तरफ तीर जाता है।
क्लियर होगी दोस्तों बात। जो आपका क्यू है वो कहाँ पर है, एस के दाएं है, तो क्यू हमने एस के दाएं लिख लिया। अब क्या कह रहा है, कौन सा घर बीच में है, तो बीच में तो दोस्तों आपका पी रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपके पास 5 घर हैं, पी क्यू आर एस और टी, ये 5 घर हैं, जिसमें क्या कह रहा, पी जो है वो क्यू के दाएं है, तो पी हमने क्यू के दाहिनी ओर लिख लिया। यहाँ तक बात क्लियर है। और जो आपका टी है वो आर के बाएं है, जो टी है वो आर के बाएं है, तो आर के बाएं हमने टी लिख लिया। क्लियर है। पी के दाएं है, पी के दाएं लिखा हुआ है टी। और जो आपका क्यू है वो एस के दाएं है, तो क्यू कहाँ पर है दोस्तों, एस के दाएं लिखा हुआ है, तो बीच में कौन होगा, पी ही तो होगा दोस्तों, तो पी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए 37.5 है, 7.5 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर 0.3 है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस 2012 में पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर है, पॉइंट वाला क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन दोस्तों कितना भी कठिन हो, आप सॉल्व करना चाहेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर सॉल्व होगा। क्लियर है। अब देखिए कैसे करना है, 37.5 है, तो इसका रिलेशन यहाँ पर कैसे बनेगा, इससे यहाँ पर ये देखना है हमको। क्लियर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप इसे 37.5 मत मानिए, आपने क्या माना है यहाँ पर 375 मानेंगे आप इसे। क्लियर है। पॉइंट को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, इसमें 5 से भाग देना है। क्लियर है। अब देखिए 5 से भाग देंगे आप इसमें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 25। क्लियर है। अब देखिए एक संख्या बाद पॉइंट है ना, तो आप एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 7.5 हो जाएगा। आप चाहो तो 5 से भाग सीधे यहाँ पर भी दे सकते हो, यदि यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर दे देते हैं सीधा। ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर मैं देता हूँ सीधा, क्लियर करके देता हूँ, 37.5 है ना, तो सीधा 37.5 में ही देते हैं। क्लियर है। तो हम इसे यहाँ भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, 5 सत्ते 35 हो गया। कितना बचा दोस्तों, 2 बचा, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, ये 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 5 25 कट जाएगा, तो 7.5 आ गया। अब तो बात क्लियर दोस्तों, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब इस संख्या में 5 से भाग दिया है तो ये वाली संख्या मिलेगी, इसमें 5 से भाग देंगे तो ये वाली मिलेगी। दे दीजिए दोस्तों 5 से भाग। क्लियर है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 7.5 में 5 से भाग दे देते हैं। क्लियर दोस्तों, तो 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 कटेगा दोस्तों, कितना बचेगा 2, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे ये वाला। क्लियर है। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 25 कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, 5 25 कट गया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 1.5 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 1.5। अब देखिए 1.5 आ गई। अब इस 1.5 में 5 से भाग देंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, तो 1.5 में आप कितने से भाग देंगे, 5 से भाग दे रहे हैं, दे लीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 15, तो 5 तिहाई 15 कटेगा। क्लियर है। एक संख्या बाद पॉइंट है, तो एक संख्या बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 1.5। देखिए इस संख्या में 5 से भाग देने पर ये वाली संख्या मिल रही है, इस संख्या में 5 से भाग देने पर ये वाली संख्या मिल जाएगी। ये वाली संख्या कितनी है, 1.5। जब 1.5 में हमने भाग दिया तो हमें ये वाली संख्या मिल गई। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 1.5 आएगी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन हमें कठिन प्रश्न हो चाहे कैसा भी प्रश्न हो, सभी प्रश्न आने चाहिए एग्जाम के लिए। क्लियर दोस्तों, कहीं से भी पूछ ले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा ऐसा आपको, तो ये क्वेश्चन भी आप कर देंगे। ठीक है दोस्तों। मैथमेटिक्स कैसे है, इसमें भाग विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्लियर दोस्तों, भाग विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और दशमलव में आपको संख्या दी गई है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में अब आपके लिए कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 है, 2 है, 2 है, 4, 3, 8, 7, 10। यहाँ पर क्या आएगा, एसएससी सीजीएल 2015 में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। अब एसएससी का सवाल है तो क्वेश्चन इतना आसान तो होगा नहीं। क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या ट्रिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका, 1 है। क्लियर है। 1 से यहाँ एक संख्या छोड़ के आ जाइए, आगे आप कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से फिर से एक और संख्या छोड़ के आ जाइए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से +1 हो रहा है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, आप फिर से एक संख्या जोड़ के छोड़ के चलेंगे, फिर से आप एक संख्या छोड़ के चले। कितना हो रहा है दोस्तों, फिर से जब आपने एक संख्या छोड़ी तो कितना हो रहा है, यहाँ 3 से 7 हो रहा है, मतलब प्लस का 4 हो रहा है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, +1 हुआ, फिर +1 हुआ, मतलब 2 बार +1 हुआ है तो क्या होगा, 2 बार +4 होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप प्लस का 4 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 11 मिलेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं को भी, जो संख्या बची हैं उन्हें भी करके देख लेते हैं। देखिए 2 से कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है दोस्तों, 2 हो रहा है। 4 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। अब 4 से कितना हो रहा है, 10, प्लस का कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 4 होगा कि नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, प्लस का 4। तो 10 में 4 जोड़ दो, यहाँ पर आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 14। यहाँ पर तो आएगी 11, लेकिन यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, इसकी एक और आगे। यदि क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क पूछ लेता तो 11 और 14 इसका सही आंसर होता। क्लियर है, 2 बार यहाँ पर +1 हुआ है तो 2 बार क्या होगा, +4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है तो कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, या फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, जब ये तरीका भी नहीं लगता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एसएससी का क्वेश्चन है, तो एसएससी दोस्तों आप सभी को पता है इतने आसान क्वेश्चन नहीं देता है। क्लियर है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है एसएससी के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया गया है, 92 है, 70 है, 48, 64, 53, 42, 52, 45, यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे कर लो या फिर ऐसे सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है, 92, 64, 52, 70, 53, 45 या फिर ऐसे सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है, ऐसे या फिर ऐसे सॉल्व होना चाहिए। तो देखिए हम इसमें क्या करें, पहली वाली संख्या क्या है, 92 है आपकी, क्या है दोस्तों, पहली वाली संख्या 92। इस संख्या को और इस संख्या को, मतलब पहली वाली संख्या को तीसरी वाली संख्या को क्या करें, आप प्लस कर दीजिए। 92 + 48, इनको क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है, और 2 से कर दीजिए आप डिवाइड। जब आपने इनको प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 10 का 0, कैरी का 1 रहेगा, 1 और 4 कितना 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 140 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 70 मिल जाएगा, मतलब ये बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाली संख्या आपको मिलेगी। बात क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इन दोनों को भी प्लस कर दीजिए, 64 को 42 को आप प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 60 और 40 कितना 100, 100 में आप 4 और 2 6 को जोड़ दीजिए, 106 हो जाएगा। 106 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको कितना मिलेगा, 53 मिल जाएगा, ये वाली संख्या। अब देखिए मेन कड़ी यहाँ पर है, इसमें कितना जोड़ा जाएगा यहाँ पर, कि 2 से डिवाइड करने पर आपको 45 मिल जाए। क्लियर है, कितना जोड़ा जाएगा आपको नहीं पता है, तो कर लेते हैं दोस्तों, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको करना सिखाता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा या फिर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे करना है। 52 में हमें ये संख्या जोड़नी है, ये संख्या हमको नहीं पता। क्लियर है, ये संख्या हमको नहीं पता, हम सीधे इसी को जोड़ेंगे। क्लियर दोस्तों, देखिए 52 में जोड़ना है इसको तो जोड़ लीजिए, 52 में प्लस करना है हमें क्वेश्चन मार्क। क्या करना है दोस्तों, 52 में ये वाली संख्या प्लस कर देनी है और क्या करेंगे 2 से डिवाइड करना है। इतनी बात क्लियर है, और कितना आना चाहिए हमें, ये बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए 45। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर होनी चाहिए। क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को लास्ट वाली को प्लस कर रहे हैं, यहाँ भी पहली को लास्ट को प्लस किया है, 2 से डिवाइड करा, ये वाली संख्या। पहली को लास्ट को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाली संख्या। पहली को लास्ट को प्लस करेंगे तो पहली को लास्ट को हमने प्लस कर लिया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 45 मिलना चाहिए। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, इसमें 52 प्लस क्वेश्चन मार्क इधर कर देता हूँ मैं, 52 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, 2 का 45 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क प्लस का है, इधर ही रहेगा बराबर। ये 52 है, 52 इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 90 में से आप माइनस कर दीजिए 52 को। क्लियर है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आप 90 में से जब 52 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 38 बचेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 38 आएगी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 38, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों, देखिए मैंने आपको ये पूरा सॉल्यूशन इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप जल्दी सॉल्व कर पाएं। ठीक है, देखिए पहली संख्या में लास्ट वाली संख्या हमने प्लस की, 2 से डिवाइड की, बीच वाली संख्या मिली। पहली में लास्ट वाली प्लस की 106 आया, 2 से डिवाइड किया 53। अब पहली में लास्ट वाली प्लस करेंगे तो पहली में लास्ट वाली क्या है, क्वेश्चन मार्क है, 2 से डिवाइड करना है और कौन सी संख्या मिलनी चाहिए, 45 मिलनी चाहिए। क्लियर दोस्तों, अब हमने यहाँ लिख लिया 52 लिख लिया, ये क्वेश्चन मार्क लिख लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क प्लस का है, इधर ही रहेगा, ये संख्या इधर आके माइनस की हो जाएगी
तो 90 में से माइनस हो जाएगा 52, तो 90 में से माइनस कर दिया तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बचा 38 आएगा दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।